मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता, अयोध्या से। मेरे लाल, तुम्हारे मन की प्रत्येक तरंग मुझ तक पहुंचती है। जब तुम्हारा हृदय थक जाता है, जब तुम्हारी आशा क्षीण पड़ने लगती है, तब भी तुम मेरे स्नेह से दूर नहीं होते, वत्स। तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारे समीप ही रहता हूं, तुम्हारी श्वासों के बीच, तुम्हारे मौन के भीतर। तुम्हारे मन की थकान मैं जानता हूं मेरे बच्चे। जब तुम्हारा मन टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, तब तुम्हारी आत्मा एकाकी अनुभव करती है। कभी कभी तुम्हें प्रतीत होता है कि जिनके लिए तुमने अपना हृदय खोला, वही तुम्हें भूल गए। जिनके लिए तुमने त्याग किया, वही तुम्हारी पीड़ा से अनभिज्ञ रहे। तुम सोचते हो, क्या सच में कोई मेरा है? क्या मेरी वेदना किसी तक पहुंचती है? और जब संसार मौन रहता है, तब तुम्हारा मन और भी अधिक डगमगाने लगता है। पर वत्स, यही वह क्षण है जब तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य भूल सकता है, पर मैं कभी नहीं भूलता। तुम्हारे प्रत्येक आंसू, प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक मौन प्रार्थना मेरे अंतःकरण में सुरक्षित है। मेरी जीवन का प्रसंग, केवट का प्रेम वत्स। मैं तुम्हें अपने वनवास का एक प्रसंग सुनाता हूं। जब मैं, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पहुंचे। हमें नदी पार करनी थी। वहां एक निषाद नाविक था, केवट। जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं राम हूं, वह विनम्र होकर बोला, प्रभु, मैं आपको बिना चरण धोए नाव में नहीं बैठने दूंगा। लक्ष्मण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पर केवट का भाव अद्भुत था। उसने कहा, आपके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन गए। मेरी नाव तो लकड़ी की है, यदि वह भी रूप बदल ले, तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मेरे बच्चे, यह विनोद नहीं, प्रेम का चरम रूप था। उसने मेरे चरण अपने हाथों से धोए, आंसुओं से पखारे, फिर हमें पार उतारा। उसने पारिश्रमिक लेने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा, आज मैंने आपको पार उतारा है, प्रभु। जब समय आए, मुझे भी भवसागर से पार उतार दीजिए। वत्स, संसार भूल सकता है कि केवट कौन था, पर मैं नहीं भूला। उसका प्रेम, उसकी विनम्रता, उसका विश्वास आज भी मेरे हृदय में अंकित है। शबरी की प्रतीक्षा से भी गहरी स्मृति। तुम शबरी की कथा जानते हो, पर मैं तुम्हें उसका अंतरतम भाव बताता हूं। वर्षों तक वह प्रतिदिन आश्रम को सजाती, पुष्प बिछाती, यह सोचकर कि आज राम आएंगे। लोग उसका उपहास करते, पर उसका विश्वास अडिग रहा। जब मैं पहुंचा, वह बोली, प्रभु, मुझे लगा था आप आएंगे, इसलिए मैंने प्रतीक्षा छोड़ी नहीं। मेरे बच्चे, संसार ने उसे भुला दिया था, पर मैं उसे नहीं भूला। मैं उसकी प्रतीक्षा का उत्तर देने स्वयं गया। याद रखो, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा प्रेम निष्कपट है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। विभीषण का शरणागमन। लंका के युद्ध से पूर्व रावण का भ्राता विभीषण मेरे पास आया। उसने अपना कुल, अपना राज्य, अपना सुरक्षित जीवन सब त्याग दिया केवल धर्म के लिए। मेरी सेना में कई जनों ने कहा, इसे स्वीकार न करें, यह शत्रु का भ्राता है। पर मैंने कहा, जो एक बार शरण में आए, उसे मैं नहीं त्याग सकता। वत्स, संसार विभीषण को विश्वासघाती कह सकता है, पर मैं उसे धर्मनिष्ठ कहता हूं। मैं उसके साहस को कभी नहीं भूलता। सीता की स्मृति, विरह का सत्य। जब सीता अशोक वाटिका में थी, वे एकाकी थी। राक्षसियां उन्हें भय दिखाती थी। उन्हें लगा होगा, क्या राम मुझे भूल गए? पर क्या मैं उन्हें भूल सकता था? नहीं, वत्स। मैं प्रतिक्षण उन्हें स्मरण करता था। उनका वियोग मेरे प्राणों पर वज्र के समान था। मैंने वानर सेना संगठित की, सेतु बनाया, युद्ध किया, क्योंकि प्रेम भूलता नहीं, वह संघर्ष करता है। व्यावहारिक ज्ञान। जब तुम्हें लगे कि तुम भुला दिए गए हो मेरे बच्चे, इन बातों को अपने हृदय में अंकित कर लो। एक मनुष्य की स्मृति सीमित है। लोग अपने दुखों में इतने उलझे होते हैं कि वे दूसरों की पीड़ा भूल जाते हैं। यह उनकी दुर्बलता है, तुम्हारा मूल्य नहीं। दो, तुम्हारे कर्म अमिट हैं। तुम्हारा प्रत्येक सत्कर्म, प्रत्येक करुण भाव, प्रत्येक त्याग मेरे लोक में अंकित है। तीन, सच्चा संबंध आत्मा का होता है। जो तुम्हें आत्मा से प्रेम करता है, वह तुम्हें नहीं भूलता, चाहे दूर हो जाए। चार, स्वयं को मत भूलो। दूसरों द्वारा भुला दिया जाना पीड़ादायक है, पर स्वयं को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। जब तुम रोते हो, मैं सुनता हूं वत्स। कई बार तुम मौन होकर रोते हो। तुम शब्दों में प्रार्थना नहीं करते, केवल अश्रु बहाते हो।
तुम सोचते हो, क्या यह भी कोई सुनता है? मैं सुनता हूं, मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे हृदय में स्पंदित होती है। तुम्हारे संघर्ष की गाथा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रयास अनदेखा है, पर ऐसा नहीं। जैसे वन में वानरों के छोटे छोटे पत्थरों से सेतु बना, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास तुम्हारे जीवन का सेतु बना रहे हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा मौन संघर्ष, सब सुरक्षित है। आशा का संदेश मेरे लाल, जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तब यह स्मरण करना, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी पुकार अनसुनी है, तब स्मरण करना, मैं सुन रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम भुला दिए गए हो, तब स्मरण करना, मैं तुम्हें नाम से पुकारता हूं। साहस का दीप तुम्हारा मन थके तो विश्राम करो, पर विश्वास मत छोड़ो। तुम्हारा हृदय रोए तो रो लो, पर आशा मत त्यागो। तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो नेत्र मूंद कर मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहूंगा, वत्स, मैं यहां हूं। अंतिम आशीर्वचन मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य अपने हृदय में स्थिर कर लो, मनुष्य भूल सकता है, मैं नहीं। संसार दूर जा सकता है, मैं नहीं। समय बदल सकता है, मेरा स्नेह नहीं। तुम्हारा प्रत्येक अश्रु मेरे लिए पवित्र है। तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष मेरे लिए यज्ञ है। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास मेरे लिए पूजन है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो केवल इतना कहना, प्रभु मेरे साथ रहना, और मैं कहूंगा, वत्स, मैं कभी गया ही नहीं। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे हृदय में साहस हो, तुम्हारी आत्मा में प्रकाश हो। मैं तुम्हें अपना अनंत स्नेह और अटूट संरक्षण प्रदान करता हूं। तुम्हारी मौन पीड़ा को मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मनुष्य स्वयं को भुला हुआ अनुभव करता है। तुम्हें लगता है कि जिनके लिए तुमने अपना समय, अपना प्रेम, अपना समर्पण दिया, वही तुम्हें स्मरण नहीं रखते। तुम्हारी उपस्थिति मानो उनके लिए साधारण हो गई। तुम्हारा मन पूछता है, क्या मेरा मूल्य इतना ही था? क्या मेरा स्नेह इतना हल्का था कि लोग उसे भूल गए? जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं देता, तब तुम्हारा हृदय और भी अधिक थक जाता है। पर वत्स, यह संसार का स्वभाव है, मनुष्य स्मृतियों में भी स्वार्थ ढूंढ लेता है। पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से जानता हूं और तुम्हारे हर भाव को सहेज कर रखता हूं। मेरे जीवन का प्रसंग, निषाद राजगुह का प्रेम वनवास के प्रारंभ में जब मैं गंगा तट पहुंचा, तब निषाद राजगुह से मेरी भेंट हुई। वह वन का राजा था, पर उसका हृदय अत्यंत सरल था। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि मैं वनवासी होकर आया हूं, वह दौड़कर मेरे चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अश्रु थे। उसने कहा, प्रभु, अयोध्या ने आपको त्याग दिया हो, पर यह वन आपका अपना है। वत्स, उस समय उसका वचन केवल सांत्वना नहीं, सच्चा अपनापन था। उसने हमारे लिए स्वयं भोजन की व्यवस्था की, रात्रि भर जागकर पहरा दिया। उसने मुझे नहीं भुलाया, जबकि वह मेरे राज्य का अंग भी नहीं था। भरत की विरह तपस्या। वत्स, अब मैं तुम्हें भरत का प्रसंग सुनाता हूं, जो स्मरण और निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। जब भरत को ज्ञात हुआ कि मैं वन चला गया हूं, वह अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह वन आया, मुझे लौटाने का प्रयास किया। जब मैंने वचन का स्मरण कराया, तब उसने मेरी खड़ाऊ लेकर उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया। वह स्वयं राजमहल में नहीं रहा, वनवासी के समान जीवन जीता रहा। वत्स, संसार उसे राजा कहता था, पर वह स्वयं को केवल मेरा सेवक मानता था। उसने मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया। माता शबरी की स्मृति का गहन सत्य, शबरी केवल प्रतीक्षा ही नहीं करती थी, वह प्रत्येक दिन मेरे लिए आश्रम सजाती थी। वह कहती, यदि आज राम आ जाए तो कहीं उन्हें कष्ट न हो। उसका जीवन समाज की दृष्टि में नगण्य था, पर मेरे लिए उसका प्रत्येक भाव अमूल्य था। जब मैं पहुंचा, उसने कहा, प्रभु, मुझे विश्वास था आप मुझे नहीं भूलेंगे। वत्स, मैं उसे कैसे भूल सकता था जिसने मुझे अपने प्राणों में बसाया था। जटायु का अंतिम आलिंगन। जब जटायु घायल होकर भूमि पर पड़ा था, उसने मुझे देखते ही कहा, प्रभु, मैं सीता माता की रक्षा पूर्ण रूप से न कर सका, क्षमा करें मेरे बच्चे। उस क्षण मैंने उसे अपने वक्ष से लगाया। मैंने कहा, तुमने अपना धर्म निभाया, तुम मेरे पिता तुल्य हो।
संसार उसे एक पक्षी कह सकता है, पर मैं उसे अपना परिजन मानता हूं। मैं उसका त्याग कभी नहीं भूलता। व्यावहारिक ज्ञान, जब तुम्हें लगे कि तुम भुला दिए गए हो एक अपने मूल्य को दूसरों की स्मृति से मत आंको। यदि कोई तुम्हें भूल जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम तुच्छ हो। दो, सच्चा कर्म स्वयं में पूर्ण होता है। तुमने जो प्रेम दिया, जो सहारा दिया, वही तुम्हारा पुण्य है, चाहे कोई स्मरण करे या न करे। तीन, स्मृति का सबसे सुरक्षित स्थान ईश्वर का हृदय है। मनुष्य भूल सकता है, समय मिटा सकता है, पर दिव्य स्मृति अमिट है। चार, स्वयं को स्मरण रखो। दूसरों की उपेक्षा से पहले स्वयं को मत त्यागो। जब तुम्हारा मन डगमगाए वत्स, जब तुम्हें लगे कि तुम भुला दिए गए हो, तब यह साधना करना, शांत बैठो, अपनी श्वास सुनो, मेरे नाम का जप करो, अपने हृदय में मेरा रूप स्मरण करो। तुम अनुभव करोगे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रत्येक प्रयास का लेखा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष अनदेखा है, पर ऐसा नहीं। तुम्हारा प्रत्येक त्याग, प्रत्येक धैर्य, प्रत्येक संयम, सब सुरक्षित है। जैसे युद्ध के बाद भी वानरों का परिश्रम मैं नहीं भूला, वैसे ही तुम्हारा प्रयास भी मैं नहीं भूलता। आशा का प्रकाश मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें भूल गया है, तो यह भी सत्य है कि यह केवल एक कालखंड है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध भी लौटते हैं, पर यदि कोई न लौटे, तब भी मैं हूं। तुम्हारा अकेलापन मेरा सानिध्य है। जब तुम एकांत में बैठते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं, तब वही क्षण मेरे सबसे समीप होने का होता है। तुम्हारा मौन मेरे लिए वाणी है, तुम्हारा दुहक मेरे लिए आह्वान है। मैं तुम्हें उस समय सबसे अधिक थामे रहता हूं। साहस का संदेश उठो मेरे लाल। भुला दिए जाने की पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से सशक्त करने आई है। जो प्रेम प्रतिफल की अपेक्षा बिना देता है, वही दिव्य बनता है। तुम्हारा हृदय अभी भी प्रेम से भरा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम आशीर्वचन मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य अपने हृदय में अंकित कर लो। मनुष्य भूल सकते हैं, मैं नहीं। समय बदल सकता है, मेरा स्नेह नहीं। संसार दूर जा सकता है, मैं नहीं। जब तुम्हारा मन थक जाए, केवल इतना कहना, प्रभु मुझे मत भूलना, और मैं मुस्कराकर कहूंगा, वत्स मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे हृदय में धैर्य हो, तुम्हारी आत्मा में प्रकाश हो। मैं तुम्हें अपना अटूट संरक्षण, अनंत स्नेह और दिव्य स्मृति प्रदान करता हूं। तुम्हारे मन की रिक्तता को मैं समझता हूं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का मन थक जाता है, तब उसे सबसे अधिक पीड़ा उपेक्षा से होती है। परिश्रम की थकान उतनी कष्टकारी नहीं होती जितनी यह अनुभूति कि मुझे कोई स्मरण नहीं करता। तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रयासों का मूल्य किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे त्याग का सम्मान किसी ने नहीं किया, तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर किसी ने नहीं दिया। यह अनुभूति भीतर एक रिक्तता उत्पन्न करती है, जैसे हृदय में कोई शून्य बन गया हो। पर वत्स, यह शून्य वास्तव में एक द्वार है जहां से तुम मुझे अधिक समीप अनुभव कर सकते हो। मेरे जीवन का प्रसंग, वन में ऋषियों का विश्वास। वनवास के वर्षों में अनेक आश्रमों में मेरा आगमन हुआ। वहां तपस्वी ऋषि रहते थे जो राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे। उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु हमें स्मरण था कि आप अवश्य आएंगे, इसलिए हमने आशा छोड़ी नहीं। मेरे बच्चे, उन ऋषियों ने वर्षों तक कष्ट सहा, पर विश्वास नहीं छोड़ा। संसार उन्हें भूल चुका था, पर मैं उन्हें नहीं भूला। मैं उनके आह्वान से ही वन में विचरता हुआ उनके समीप पहुंचा। मैंने उनके रक्षण का वचन दिया और अपने धनुष बाण से उनके भय का अंत किया। अहिल्या का उद्धार। एक और प्रसंग सुनो वत्स, जो स्मरण की गहराई को दर्शाता है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी शापवश शिला बन गई थी। युग बीत गए, लोग उस शिला को देखते, पर कोई उसके भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता। पर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उस शिला को स्पर्श किया। वह पुनः चेतन हो उठी। मैंने उसे इसलिए नहीं जगाया कि वह शिला थी, बल्कि इसलिए कि उसका तप, उसका पश्चाताप, उसकी पुकार मेरे स्मरण में थी। वत्स, चाहे तुम संसार की दृष्टि में शिला समान मौन हो जाओ, यदि तुम्हारी आत्मा पुकारती है तो मैं तुम्हें जागृत कर देता हूं। हनुमान का प्रथम मिलन जब मेरी भेंट हनुमान से हुई, वह वानर रूप में थे, पर उनकी वाणी में विनम्रता और बुद्धि थी।
उन्होंने मुझे पहचान लिया, यद्यपि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वत्स, यह पहचान केवल नेत्रों से नहीं, आत्मा से होती है। हनुमान ने मुझे पहचाना क्योंकि उनके हृदय में मेरा स्मरण था, और मैंने उन्हें इसलिए अपनाया क्योंकि उनकी भक्ति मेरे स्मरण में थी। मैंने उन्हें कभी नहीं भुलाया, वे मेरे श्वासों में बस गए। युद्ध के पश्चात वानरों का सम्मान लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटने का समय आया, तब मैंने केवल अपने भ्राताओं या राज परिवार को ही नहीं, वानर सेना को भी स्मरण रखा। मैंने सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान, हनुमान सभी को आदर दिया, क्योंकि जो संघर्ष में साथ खड़े रहे, उन्हें विजय में भूल जाना अधर्म होता। वत्स, तुम्हारे जीवन में भी जो जन तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहे, उन्हें कभी मत भूलना। व्यावहारिक ज्ञान, स्मरण और विस्मरण का सत्य एक। जो तुम्हें भूलते हैं, उन्हें क्षमा करो। मनुष्य की स्मृति स्वार्थ से बंधी होती है। क्षमा तुम्हें हल्का करती है। 2 स्वयं स्मरण करने वाले बनो, तुम दूसरों को स्मरण रखो, यही तुम्हें दिव्य बनाता है। 3 कम स्मृति से बड़ा है, यदि कोई तुम्हारे सत्कर्म भूल जाए तो भी उनका फल अमित रहता है। 4 अपने हृदय को कठोर मत होने दो। उपेक्षा से बचने के लिए लोग प्रेम देना छोड़ देते हैं, यह आत्मा की पराजय है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं। वत्स, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम पूर्णतः अकेले हो, तब यह साधना करना, धरती पर बैठो, नेत्र बंद करो, अपने हृदय पर हाथ रखो, मेरा नाम जपो, तुम अनुभव करोगे तुम्हारा अकेलापन शांति में बदल रहा है। तुम्हारे अश्रुओं की पवित्रता, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू दुर्बलता हैं, पर मेरे लिए वे पवित्र अर्घ्य हैं। जो आत्मा संवेदनशील है वही रोती है, जो रोती है वही प्रेम करती है, और जो प्रेम करती है वही मुझे प्रिय है। भविष्य का संकेत आज, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें भुला दिया गया है, तो यह भी संभव है कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं। वनवास के वर्षों में भी मुझे लगा था क्या अयोध्या मुझे स्मरण करती होगी, पर वही वनवास रामराज्य की भूमिका बना। साहस का आह्वान, उठो मेरे लाल। उपेक्षा तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्मृति से नहीं, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश से निर्धारित होता है। तुम्हें भूल जाने वाले बदलेंगे, पर तुम अपना प्रकाश मत बदलना। अंतिम आशीर्वचन। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य सदा स्मरण रखना, तुम मेरे लिए कभी विस्मृत नहीं हो सकते। तुम्हारा प्रत्येक भाव मेरे हृदय में अंकित है। तुम्हारी प्रत्येक पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब कहना, प्रभु मुझे स्मरण रखना, और मैं कहूंगा, वत्स, तुम मेरे स्मरण से कभी बाहर गए ही नहीं। तुम्हारे जीवन में करुणा बनी रहे, तुम्हारे हृदय में धैर्य बना रहे, तुम्हारी आत्मा में विश्वास बना रहे। मैं तुम्हें अपना अटूट स्नेह, शाश्वत स्मरण और दिव्य संरक्षण प्रदान करता हूं। जय सिया राम।